प्रिय सजनों, दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हम चशो मस्ताना जी द्वारा रचित नुक्ता नंबर 107 जो आपकी पुस्तक सब शब्दों का सार में से धर्म पर धर्म भाग 2 पर चर्चा करेंगे। एक घर में चौधरी और उसकी चौधन रहते थे। चौधरी गुरु वक्ता और संतों का सेवक था तथा सत्संग में जाता रहता था। वो धर्म पुण्य के बारे में जानता था कि इससे क्या नफा नुकसान है, लेकिन चौधन धर्म कर्म और दान पुण्य पर चलने वाली थी। एक दिन चौधन कहने लगी कि सब दुनिया दान पुण्य करती है, आज हम भी करेंगे। चौधरी ने उसको काफी समझाया लेकिन वह नहीं मानी। चौधरी कहने लगा, अच्छा नहीं मानती है तो कर ले। चौधन झट ब्राह्मण को न्योता दे आई। ब्राह्मण नहा धोकर माथे पर 111 नंबर का तिलक लगाकर चौधन के घर आ गया। चौधन ने उसको खीर की टोकनी पर बैठाकर कहा, ले बाबू, ले बाबा, तू अपने हाथ से ही खीर बनाकर भोजन करना। ब्राह्मण खीर की टोकनी को रोड़ने लग गया। इतने में आ गया नाई। उसने चौधन से पूछा कि चाची आज क्या कर रहे हो? चौधन ने जवाब दिया कि आज हम धर्म कर रहे हैं। नाई ने कहा, चाची तुमको धर्म का पता ही नहीं है, धर्म की रीति तो हम जानते हैं। ये युक्ति हमें सेन भक्त ने सिखाई है। और कहने लगा, 100 कुआ एक खाई, 100 ब्राह्मण एक नाई। इसलिए जितने 100 ब्राह्मणों को जिमाने में धर्म होगा उतना एक नाई के जिमाने में धर्म होगा। चौधरी ने कहा, ब्राह्मण को कहा, तू अपने घर जा, हम तो नाई को जिमावेंगे। तो नाई खीर की टोकनी तोड़ने लग गया। फिर आ गया दर्जी और कहने लगा, चाची आज क्या कर रहे हो? तो वो कहने लगी कि आज हम धर्म कर रहे हैं। दर्जी ने देखा नाई के जिमाने में कौन सा पुण्य हो गया। उसने भी चौधन से कहा, चाची धर्म की रीति तो हम जानते हैं, इसको क्या मालूम? और कहने लगा कि 100 नोटिस एक अर्जी, 100 नाई एक दर्जी। 100 नाइयों के भोजन कराने में उतना पुण्य एक दर्जी को खिलाने में होगा। चौधरी ने नाई से भी कह दिया कि तू अपने घर जा, हम तो दर्जी को ही जिमावेंगे। इतने में ही आ गया डाकोत। उसने दर्जी को खीर की टोकनी को रोड़ते देखकर चौधरी से पूछा कि चाची आज क्या कर रही हो? तो चौधरी ने जवाब दिया कि आज हम धर्म कर रहे हैं। तो डाकोत ने कहा कि धर्म की रीति तो हम जानते हैं, शनि महाराज की कृपा से इसको क्या मालूम? चौधरी कहने लगी कि तू जानता है तो तुम भी बता दे। डाकोत को कहने लगा कि 100 गीता एक भागवत, 100 दर्जी एक डाकवत। चौधरी ने दर्जी को भी उसके घर भगाकर डाकोत को खीर की टोकनी में लगा दिया। इसके बाद लुहार आ गया और उसने भी पूछा कि चौधरी आज क्या कर रही हो? चौधरी कहने लगी, हम आज धर्म कर रहे हैं। लुहार ने भी कहा कि धर्म की रीति तो हम जानते हैं, हमें मीराबाई ने बताई थी। तो उसने कहा, तुम भी बता दे। लुहार कहने लगा कि 100 दांती एक तलवार, 100 डाकोत एक लोहार। और कहने लगा कि 100 डाकोतों को भोजन कराने जितना उन एक लोहार को भोजन कराने में होता है। जो चौधरी ने कहा, तू पार हो, हम लोहार को ही जिमावेंगे। और लोहार को खीर की टोकनी तोड़ने बैठा दिया। थोड़ी देर बाद घर का चौधरी आया और लुहार को खीर की टोकनी रोड़ते देख चौधरी से
कहने लगा कि तू तो कह रही थी कि हम पुण्य करेंगे और ब्राह्मण को जिमावेंगे। चौधरी ने कहा कि मेरे बस की बात नहीं रही। धर्म पर धर्म चढ़ता गया और एक के बाद एक खीर की टोकनी पर बैठता गया। इसलिए हम लुहार को खीर की टोकनी में लगा रखा है। चौधरी पूछने लगा, यह कैसे चढ़ा? चौधरी कहने लगी कि ब्राह्मण को ही लगाया था, लेकिन नाई ने कहा कि 100 ब्राह्मणों का इतना पुण्य मेरे अकेले के जिम्माने में होगा, और कहा 100 कुआ एक खाई, 100 ब्राह्मण एक नाई। उसके बाद दर्जी आया और कहने लगा 100 नोटिस एक अर्जी, 100 नाई एक दर्जी। उसके बाद डाकोत आया और उसने भी कहा कि 100 गीता एक भागवत, 100 दर्जी एक डाकवत। सबके बाद यह लुहार आया और ने भी कहा कि 100 दांती एक तलवार, 100 डाकोत एक लुहार। इस तरह हर एक के जिमाने में 100 गुना धर्म बढ़ता गया और एक के बाद एक दूसरा खीर की टोकनी पर बैठता गया। अब सबसे ज्यादा धर्म लुहार का है, इसलिए यह खीर का हकदार है। ब्राह्मण, नाई, दर्जी और डाकोत भी दरवाजे पर बैठे थे। तो चौधरी गुस्से में कहने लगा, तुम सब भाग जाओ, धर्म की रीति तो हम ही जानते हैं। और कहने लगा कि 100 पीढ़ा एक खाट और एक लुहार एक जाट, तो मैं ही खीर खाऊंगा, जिससे 100 लुहारों जितना धर्म होगा। और उन सब को घर से बाहर निकाल दिया। इस तरह संसार में इन धर्म के ठेकेदारों ने अपना पेट पालने करने के लिए धर्म पुण्य की रीति का धोखा देकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, और संत और परम संत सच्चे धर्म की रीति पर चलने का उपदेश देते हैं, उनके वचनों को मानते नहीं और झूठे कर्म धर्म में फंसकर नरकों में चले जाते हैं। यह हेरत का मंदिर है जिसमें आप जिंदा राम विराजमान हैं। अपने सतगुरु से कॉल करके यह बंदा मनुष्य शरीर लेकर आया है, और यह कितना खूबसूरत है। इसी में अमृत रूपी खान है जिसको यह पांचों ठग खाए जा रहे हैं। इसलिए जैसे जाट ने अपनी खीर बचाई है, तुम भी इस तरह पूरे सतगुरु की शरण लो और नाम का अंकुश लेकर इन ठगों को भगाओ, तो अपना अमृत रूपी खजाना बचा सकते हो। वरना कर्म धर्म के झूठे जाल में फंसकर इस सांसारिक दुख दायी भवसागर में गोता लगाना पड़ेगा। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा।